जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, स्पीडी के करंट अफेयर्स की नई वाली मैगजीन मार्केट में आ चुकी है, जिसमें आपको फरवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक का पूरा करंट अफेयर्स का एक साल का निचोड़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी 2200 से अधिक इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सिर्फ इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इसमें दिया हुआ है, आपका 810 क्वेश्चन, उसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप चाहें तो उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह यानी कि वन लाइनर जो 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। करंट अफेयर्स वन लाइनर, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो आंसर है अक्षय सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिका में गल्फ और मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदला है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो स्वा रेल एप्लीकेशन का नाम है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने। नेक्स्ट है, किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर है ये न्यूजीलैंड है, आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, सियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? नाइजर बन गया है। नेक्स्ट है, किसने आईसीसी U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन अभ्यास का नाम है शुरू हुआ है? तो मालदीव के बीच हुआ है, भारतीय सेना और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है, किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान ने किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन बनेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी 2025 को? तो श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% पूरा कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल यानी कि UNHRC से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर है? तो ट्रेविस हेड। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में। चिप डिजाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में किया गया। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने इसे लॉन्च किया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा नाम है, ठीक है। तो डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तेसेगो गेलई बनी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग नाम रखा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में शुरू हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने। जोमेटो का नाम बदल के क्या हो गया? इटर्नल हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज कुमार ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो पाकिस्तान के। भारत में
मात्र मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी को मनाई गई है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है। कब? 8 फरवरी 2025 को। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो ये कुलभूषण कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने इस योजना को शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा ने। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी हो? तो 10, टोटल 10। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में शुरू हुई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की हैं। ये किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए बिकराशीता गांव योजना शुरू की है? ओडिशा ने शुरू की है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ किया है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर। थाई पूसम उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक के लिए। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस रखा है। यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल ने। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैक्वेट ने जीता है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली नाम है इसका का अनावरण कहां किया गया? बेंगलुरु में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो 6 भाषाओं में। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। 39th की मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन टॉप पर है? तो डेनमार्क टॉप पर रहा और भारत का स्थान 96वां स्थान रहा भारत का। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? तो हरियाणा ने शुरू किया इस अभियान को। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? दोस्तों, चीन में मिला है। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की हैं। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसका नाम है मित्रा नाम है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन टॉप पर है? सिंगापुर पहला स्थान पर है दोस्तों, और यह सूचकांक जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा, ये जारी किया जाता है। तुलसी
गैबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका का। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो सर्विसेज जो है वो टॉप पर रहा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन टॉप पर रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार टॉप पर रहा। किसे ब्रिटेन साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एनआर नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद राय ने किया। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में लागू किया गया। कब? 15 फरवरी 2025 को। सबसे अधिक कमाई करने एथलीटों एथलीटों की सूची में कौन टॉप पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 की सूची में। ठीक है। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 16 फरवरी 2025 को। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल और फ्रांस ने किया है। कब किया? 16 फरवरी 2025 को। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला इसकी जगह लेगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। चर्चा में रहा अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है ये। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? एनटीपीसी ने जीता है ये अवार्ड। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुडुचेरी में किया गया। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब क्रिपलमो बने हैं। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट ओमान में हुआ। ओमान के मस्कट में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा दोस्तों भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहां शुरू हुआ? तो ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ है 17 फरवरी 2025 को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के बीच इस अभ्यास को 17 फरवरी को आयोजन किया गया था। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? ये कतर के। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन टॉप पर है? तो कर्नाटक। ये 17 फरवरी को जारी किया गया था। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है दोस्तों, ये 18 फरवरी 2025 को। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में किया गया। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और कतर के बीच हुआ है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है दोस्तों। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है, 18 फरवरी को किया है। ठीक है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो चेन्नई में शुरू हुई 18 फरवरी से। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में हुआ है दोस्तों, ये 19 फरवरी 2025 को हुआ है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया, 19 फरवरी को। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो शुभमन गिल। कौन टॉप पर रहा दोस्तों? तो शुभमन गिल रहे आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा।
किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नूगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी ने। किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC ने ये शुरू किया है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। कब? 20 फरवरी 2025 को। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ दोस्तों? तो ब्राजील शामिल हुआ है। 20 फरवरी को ये हुआ था। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? मोहम्मद शमी बने हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच ये सिग्नेचर साइन हुआ है। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है दोस्तों? तो विश्व राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को अपने जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्य की सम्मान किया गया? तो पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन टॉप पर रहा? तो पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा दोस्तों। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नागालैंड की परियोजना है। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल को बनाया गया है। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो भारत बना है दोस्तों। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहां किया गया? पुणे में किया गया 21 फरवरी 2025 को। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? शक्तिकांत दास को बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? मध्य प्रदेश में। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले के द्वारा है। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एप्लीकेशन का नाम है RBI डेटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में यह बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया है, पहला ग्रीन बजट। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया गया? तो चीन ने खोजा है। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी है दोस्तों। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका के। जिस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूम प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने की है। विश्व में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत है 2024 में। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो बिहार से जारी की गई 24 फरवरी 2025 को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? तो विराट कोहली ने बनाया है। किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो असम में किया गया। कहां महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ 24 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा का है ये, इसने जीता है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने ये लॉन्च किया है, कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो असम ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन टॉप पर है? तो न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में।
कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है दोस्तों। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई? तो कर्नाटक ने शुरू की है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो गुजरात में हुआ। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म प्रिजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिले हैं अवशेष। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में खुला है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASMSR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ओडिशा में किया है दोस्तों। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो JP नड्डा ने किया 1 मार्च 2025 को। कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया में। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। भारतीय सेना प्रमुख ने कहां प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। 30 वर्षों बाद केप गिदो को कहां देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में मनाया गया दोस्तों 2 मार्च को। किस राज्य सरकार ने तिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये असम का है। ठीक है। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया? तो अमेजन ने किया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं दोस्तों। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता है दोस्तों। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? तो विशाखापट्टनम में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की है 4 मार्च को। ठीक है। क्रिश्चियन स्टाकर किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के बने हैं। ऑस्ट्रिया के। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो IRFC को दिया गया इसके साथ। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का है ये। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल ने। ठीक है, शरत कमल ने। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। कब किया? 6 मार्च 2025 को। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 6 मार्च 2025 को। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने कहां सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? तो गुआम में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। तो पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है 7 मार्च को। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो शीर्ष पर है। ये 8 मार्च को जारी किया गया। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस के। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर।
किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन टॉपर है? तो फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने। किसे आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन के हैं ये। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां संपन्न हुआ? तो बिहार में संपन्न हुआ 9 मार्च 2025 को। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माघो राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है यह अभ्यास। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो ये सिद्धांत बंठिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? LIC बना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो एयरटेल ने समझौता किया है। IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो जयपुर में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो रोशनी नाडर बनी है। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? तो ये तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया है चक्रवात जो है। कौन से राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो असम। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया? तो ये मॉरिशस का सम्मान है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बन गया है। उदय स्वामी उत्सव, ये उत्सव कहां मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया 12 मार्च को। ठीक है। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए हिस्पियर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो भारत रहा। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रुपे 112 ने शुरू किया है। किसने महिलाओं के लिए शी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया 12 मार्च को। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ? गुलबर्ग में संपन्न हुआ 12 मार्च को। ठीक है। कहां अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो मॉरिशस में किया गया 12 मार्च को। ठीक है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो 25.17% हो गया। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहां बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहां शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में यह शुरू हुआ है। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो दलाई लामा ने जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? तो भारत बना है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो भारत रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो इस मिशन को नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो झारखंड ने जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहां शुरू हुआ? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है ये समारोह। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बन गया है। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम 14 मार्च को लॉन्च किया गया। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 तक कहां आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया 15 मार्च को। ठीक है। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? तो टाटा पावर द्वारा शुरू किया गया 15 मार्च को। तेजस MK-1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ओडिशा में हुआ है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में किसकी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों। कितनी संपत्तियों को? 6 संपत्तियों को जोड़ा है। हाल ही में जीमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। पहला स्थान गुजरात को मिला है। जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। किसे जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा? तो उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? 33 पदक। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया, RBI को। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने जीती है। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में टॉप पर रहा? तो भारत रहा। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया 18 मार्च को। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो तेलंगाना में शुरू हुई है। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो इंदौर में शुरू हुआ है। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? तो दिल्ली ने। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई? तो पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और मालदीव के बीच। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? तो नॉर्वे टॉप पर रहा। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन टॉप पर है? फिनलैंड है। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाघव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा है। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो ने विकसित किया है। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में। रामनाथ गायन का पुरस्कार किसने जीता? तो मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? महाराष्ट्र में है ये। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूम अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास के साथ साझेदारी की है भारतीय रेलवे ने। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी? तो पंजाब विधानसभा बन गई है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो फ्रांस में खोजा गया। स्वतंत्रता सेनानी P श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में की जाएगी। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया।
नेटुम्बो नंदी नदे नदैतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो नमीबिया की। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का। कब मनाया गया? 22 मार्च 2025 को मनाया गया 113वां स्थापना दिवस बिहार का। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन ये आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुरा में किया गया। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क का। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन यानी कि आर अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो गुंटर ब्लाशेल ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया? तो आगरा में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया दोस्तों। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है ये। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है, 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में की है 24 मार्च 2025 को। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी कि रेमिटेंस के स्रोतों में कौन टॉप पर रहा? तो अमेरिका यहाँ टॉप पर रहा। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्री राम कुमार को। केंद्र सरकार ने संसदों और पूर्व संसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की। शिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ है 24 मार्च 2025 को। ठीक है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला में हुआ 24 मार्च को। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तथा तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ? तो मिजोरम। किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो IIT गांधीनगर में ये संपन्न हुआ है 25 मार्च को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई? तो PS रमन के द्वारा लिखी गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की? तो हरियाणा ने इस योजना को शुरू किया 26 मार्च को। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने मनाया है 26 मार्च 2025 को 55वां स्वतंत्रता दिवस। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? तो इंडोनेशिया ने। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात बनेगा। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर है, जो कि 34 स्वर्ण पदक मिला है हरियाणा को और 39 रजत और 31 कांस्य और कुल 104। ठीक है, टॉप पर है हरियाणा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसको चुना गया है। ICC एथलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? तो हरियाणा ने। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पपुआ न्यू गिनी ने। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? तो राहुल भावे को। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्राहा नाम है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल
SRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो बैडमिंटन से। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में किया गया। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशिवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोसेट 3 ने। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो एलन मस्क हैं। और भारत में मुकेश अंबानी हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है, जो कि HCL टेक से संबंधित है इनका। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया गया 31 मार्च 2025 को। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। पहला स्थान केन्या का है, ठीक है, पहले स्थान पर केन्या है और भारत दूसरे स्थान पर है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया। किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार के कैबिनेट ने। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। देखिए दोस्तों, डेट वहीं पर देखेंगे जहां पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 19वीं वर्षगांठ मनाई। कब? 1 अप्रैल 2025 को मनाई है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत को कौन सा स्थान पर रहा? 109 रैंक भारत को मिली है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनोकॉस 25 किस देश में शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। कब? 1 अप्रैल को शुरू हुआ है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भनवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोचवे को बनाया गया है। ये पहली अफ्रीकी महिला है जो कि बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो 4,515 बच्चों को। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो 7% की। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में संपन्न हुआ 2 अप्रैल 2025 को। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की? तो तेलंगाना ने। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया 2 अप्रैल 2025 को। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा दोस्तों। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबों P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से। और विपक्ष में वोट जो है 232 थे। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। ये 3 अप्रैल को शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो थीम है एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, ठीक है। साल 2025 की ये थीम है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है ये, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया उत्सव। ये 3 अप्रैल को मनाया गया, 3 अप्रैल 2025 को। किस विषय के साथ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो ये थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये आयोजित किया गया था 4 अप्रैल 2025 से।
कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो अहमदाबाद का ये प्रसिद्ध है, ठीक है, अहमदाबाद का प्रोडक्ट है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? आर्यना सबालेंका ने। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? तो चिली को। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हन्ना तंगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में शुरू हुआ है। हन्ना लांगपुई अभियान। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया 5 अप्रैल 2025 को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर? ओडिशा रहा। कहाँ की चापता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ये तेलंगाना की मिर्च है दोस्तों। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्राफ को। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी बन गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूके करेगा, यूनाइटेड किंगडम करेगा। और 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा और 2031 की मेजबानी अमेरिका करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवी को। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्राजील में हुई है, 5 अप्रैल को आयोजित हुई, 5 अप्रैल 2025 को। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? टोक्यो में, 6 अप्रैल 2025 को। कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात का है ये। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 6 अप्रैल 2025 को भरडी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो आयरलैंड टॉप पर रहा। हाल ही में किस देश ने निम्सटेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है, 918 से बढ़कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये श्रीलंका का सम्मान है ये। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ दोस्तों। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का है ये। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडू मेंडिस ने। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली है दोस्तों। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स वसटप्पन ने जीता है। माघोपुर घोड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? हरियाणा ने। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला ने किया है। किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा ने इसको लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ समझौता किया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ओडिशा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ है। कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भगीरथ एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो उत्तराखंड के। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो चीन ने। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका की। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश की। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान ने बनाया है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? किसको? तो बानू मुश्ताक को चुना गया है। 2025 में भारत की पहले यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जसपे बनी है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो रूस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहां मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश ने। चर्चा में रहा माउंट कन्नाओन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहां एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो ओडिशा में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? तो लद्दाख में किया गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में टॉप पर रहा? तो चीन रहा और भारत का स्थान दूसरा रहा। ठीक है। आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बन गया है। आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टम्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? तो रेज रपे ने इसको लॉन्च किया है। कहां के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया? तो महाराष्ट्र के। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो दुबई में शुरू हुआ 13 अप्रैल 2025 को। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन टॉप पर रहा? तो सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। यात्रा उत्सव कहां मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? तो आईआईटी खड़गपुर ने। कहां के उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जर्विस का उद्घाटन किया गया? तो असम का है यह मशीन। कब किया गया उद्घाटन? 14 अप्रैल को। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो जापान की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं दोस्तों। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो तेलंगाना ने किया है। मोटे कार्लो मास्टर 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वाल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है 15 अप्रैल 2025 को। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? तो नागालैंड ने। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां होगी? तो ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर जो कि गज सिंह इसका शुभंकर का था, उसका 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा दोस्तों। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश ने। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? तो आईआईटी दिल्ली ने। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया 16 अप्रैल 2025 को। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो पंजाब ने जीती है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 52 जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस BR गवई बने हैं। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिग का 6ठा संस्करण कहां शुरू हुआ? तो पुणे में शुरू हुआ 17 अप्रैल 2025 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर के। कब किया? 17 अप्रैल को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। श्री लैंग्वेज पॉलिसी
लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की? नई दिल्ली में की है 18 अप्रैल 2025 को। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला प्लस्ड लगाया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अमेरिका बन गया है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस की शहनाई को। किसे यूनेस्को ने के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में। कहाँ पर टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया 19 अप्रैल 2025 को। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? तो बिहार ने शुरू किया है। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? राम मोहन नायडू को चुना गया। किस राज्य में स्थित सिल्क यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया? तो उत्तराखंड में स्थित है ये। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये 21 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया दोस्तों, ये 21 अप्रैल 2025 को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री थी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। गांव स्तर पर पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19% बढ़ा है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश में। कब लॉन्च किया? 22 अप्रैल 2025 को। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? तो यूएई में यह अभ्यास हुआ था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? तो ये गांधी सागर अभयारण्य में इनको छोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो ये बैसरन मैदान में ये हमला हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली ने। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्म्ड डुप्लांटिक्स को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा के। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्राह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन टॉप पर रहा 13 पदक के साथ। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा था। कुल भारत को 7 पदक मिले थे। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया? तो 16 को। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में शुरू की गई। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया यह दिवस। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, जो कि उद्योगपति हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो सिक्किम ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? तो अमरावती में स्थापित होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया? तो बिहार में किया गया 25 अप्रैल 2025 को। ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन टॉप पर रहा? तो IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? 27 में से 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो तेलंगाना में किया गया 26 अप्रैल 2025 से। पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा दोस्तों, 2027 में होगा, जो कि ठीक है। किस राज्य के सिमिलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो ओडिशा को। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह ने जीता है। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोड 20 मिशन लॉन्च किया? तो चीन ने इस मिशन को लॉन्च किया है। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? तो श्रीलक्ष्मी पीवी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनेगा? अयोध्या में बनेगा। सूचना के अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको शहर। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। चर्चा में रहा महू आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है ये। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की? तो युगांडा ने। राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया, ईरान ने घोषित किया है कब? 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया ईरान ने। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस को भेजा है। प्रकाशित उपन्यास जो है द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है इस उपन्यास को। सूचना के अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन टॉप पर रहा? तो भारत टॉप पर रहा। कुल पदक जो है 87 मिले थे भारत को, जिसमें कि स्वर्ण पदक 83 था और रजत 3 था और कांस्य पदक 1 था, ठीक है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल ने जीता है। ये 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो ब्राजील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? जापान में आयोजित किए जाएंगे एशियाई खेल 2026। चर्चा में रहा सचेत एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया? तो मेटा इंडिया ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। कहां हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो लंदन में नीलामी हुई थी इसकी, ठीक है। कब हुई थी? 1 मई को। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 1 मई 2025 को। किसी ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हाक 2025।
किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन टॉप पर रहा? तो कजाकिस्तान। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्राह की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कब किया गया? 2 मई को 2025 को। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? तो माइक वाट्स को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां विझीनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को मिला है। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो नॉर्वे टॉप पर रहा। भारत का स्थान 151वां स्थान था भारत का। रम्माड़ उत्सव कहां मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया उत्सव। 3 मई 2025 को मनाया गया। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो खुनयंग पटामा लिस्वा ड्रटकुल को चुना गया। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया? तो चिनाब नदी पर यह बना है डैम। भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम खरीदा है? तो रूस से खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में रखी गई दोस्तों। किस राज्य के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो कर्नाटक का है ये। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को मिला है ये। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत बन गया दोस्तों। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया दोस्तों। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो गोवा ने जीता है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहां विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। किसने सूदी रमन कप 2025 जीता है? तो चीन ने जीता है ये। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। तीरंदाजी विश्व 2025 कहां शुरू हुआ? तो शंघाई में शुरू हुआ 6 मई 2025 को। कहां त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? तो केरल में उत्सव मनाया गया ये 6 मई 2025 को। 6 मई 2025 को आईएसए का 12वां 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला बना है। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया? तो भारत ने। कौन सा राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? तो उत्तर प्रदेश खरीदेगा। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया आयोजन। 7 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया था। किसका स्थापना दिवस मनाया गया? बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 मई 2025 को मनाया गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन टॉप पर रहा? आइसलैंड टॉप पर रहा। भारत का स्थान जो है 130वां स्थान था भारत का। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9। नया पोप किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो केरल ने इस योजना को शुरू किया है। भारतीय नौसेना को सौंपे गया भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है जो भारत का पहला है? तो आईएनएस अर्नाला रखा गया नाम इसका। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? तो भूटान में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? शुभाशीष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स 2025 में भाग लेने वाले आईएनएस
किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर पहुंचा, 8 मई को पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हैसरघट्टा हैसरघट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो कर्नाटक ने। किस देश ने ये गिदिन के रथ नामक अभियान की घोषणा की? तो इजराइल ने। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80 वर्षगांठ मनाई गई। 80वीं कब? 9 मई 2025 को मनाई गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? तो भारत बने हैं दोस्तों। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है दोस्तों? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। सैफ U19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो ये होनोलुलु में की है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुला है? तो नोएडा में खुला है। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए आपका 2204.85 करोड़ मंजूर किए हैं? तो गुजरात ने। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिक्ष यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनोन पीरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ 10 मई 2025 को। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्या बाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने अभियान शुरू किया 10 मई को। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की? तो श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को सम्मानित किया गया। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया लखनऊ में किया शुभारंभ 11 मई 2025 को। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? 20 करोड़ रुपए कर दी है। ठीक है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12 नए उत्पाद को जोड़ा गया है। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान ने शुरू की है। विश्व न्यायवादी संघ के सम्मान पदकश पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने समझौता किया है इस योजना के लिए। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु शनई दिशाश पहल शुरू की है? तो दिल्ली ने। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस में शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को की है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास उपाधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष किया गया? 10 कर दिया गया। 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष। चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल ने शुरू की है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई-मैथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो डेनमार्क में शुरू हुआ है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने हैं। 52वें हैं। ठीक है। UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। किस देश का हिस्सा है दोस्तों? ये फ्रांस का हिस्सा है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया आयोजन इसका 15 मई 2025 को। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा, जो कि महाराष्ट्र को 58 स्वर्ण पदक मिले, 47 रजत और 53 कांस्य पदक मिले। कुल 158 पदक मिले थे महाराष्ट्र को। भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया 15 मई 2025 को। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में शुरू हुआ। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता है ये खिताब। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? गुजरात के।
किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया कब? 16 मई 2025 को। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया? तो यूएई ने। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान की है, ये सांगरी बीन, जिसको कि जीआई टैग मिला है। भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल में। कब शुरू किया? 16 मई 2025 को। किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य के एलआर श्रीहरि भारत के 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। ये चंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो ये श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था। कब? ये 16 मई को ये चक्रवात उठा था। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ये ब्राजील की हैं। ये भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखड़े स्टेडियम में किया गया। कब किया गया? 17 मई 2025 को। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? तो चमोली में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? ये काठमांडू में आयोजन किया गया 17 मई 2025 से। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय की ये पहल है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने कहां पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? दुबई में। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में। किस देश ने शयाला ग्लेशियर को मृत घोषित किया? तो नेपाल ने। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा जो कि 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है दोस्तों। ये किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ये कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में किया गया 17 मई 2025 को। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो के। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रेंडमा ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में की जाएगी। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको? बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका के सर्जन ने किया है। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई ने। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने कहा राहत अभ्यास का आयोजन किया है मानवीय सहायता के लिए? तो असम। ठीक है, भारतीय सेना और एनडीआरएफ कहां पर? असम में किया है भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? ब्राजील में की गई 19 मई 2025 को। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ? तो घोघला बीच में शुरू हुआ जो कि द्वीप में है। 19 मई को शुरू हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहां ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो ओडिशा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में सम्मान नाम का पहल शुरू किया है भारत सरकार ने। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो भारत को। किस आईआईटी ने, देखिए ये भी याद रखिएगा, 78वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी ये 19 मई 2025 को हुई थी। ठीक है, तो किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मटरशिप शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किसने पहली 4 इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP के साथ समझौता किया। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट जे के 14,000 केस दर्ज किए?
कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट जे के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो सिंगापुर में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का। कहाँ शिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? तो मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली में की है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INS वी कॉडिन को कहाँ शामिल किया? तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तो थेप्पाकाडू तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो गुयाना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत या फिर अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष की। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। ये सम्मेलन जो हुआ था ये 20 से 22 मई 2025 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प्स के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम देने वाली राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की? तो अमेरिका के। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? तो गुजरात में। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन यानी कि SCBA का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विकास सिंह को। कहाँ ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ? तो गोवा में हुआ है। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विज्ञा कृष्णन द्वारा। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? तो 4%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IOKA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया? तो महाराष्ट्र के। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सिम्बेरिंग ने जीता। ये इंडोनेशिया की हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 की है। कौन NDB का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है इस द्वीप को। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर S जयशंकर ने की है।
किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि आईबी के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो तपन कुमार डेका को बनाया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स को पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है, तो मणिपुर शीर्ष पर है दोस्तों। और जी मणिपुर को 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक मिले हैं, कुल 14 पदक मिले हैं मणिपुर को। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की गई। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो ब्राजील में हुई है। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया, तो जिनेवा में किया गया दोस्तों। ये 24 मई को किया गया। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी ने की। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता, तो जफर पनाही ने जीता है दोस्तों, फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को के लिए। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया, तो हैदराबाद में। किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कांस फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ईरान के हैं ये। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तो भारत बन गया दोस्तों। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेट गार्डन स्थापित किया गया, तो हल्द्वानी में। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो जो रूट बन गए हैं, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जो रूट। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है, तो 400। किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो सऊदी अरब ने। किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं, शुभमन गिल बने हैं। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया, तो गुजरात बन गया है। F2 मीनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो कुश मैनी बने हैं। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया, तो ये असम का है। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है, तो भारत ने की है। 20 महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है, 20th जो महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है, तो दोस्तों आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीता है। ये बार्सिलोना को हरा कर जीता है इसने। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान को शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया, तो गुजरात में किया है। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो गूगल ने इसको लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है, तो छोजिंग आंगमो बनी है। ये किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की है। ये स्पाइस्ड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जो आता है। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया, तो दीव।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो बिहार में किया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। कब? 31 मई 2025 को। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतना किसने जीता है? तो आपका ओपल सुचाता चुवांगश्री ने जीता। ये थाईलैंड की हैं। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने इस पहल को शुरू किया है। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो चीन जो है टॉप पर रहा। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? तो इस जम्मू कश्मीर का यह अभ्यारण्य है। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक ने। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। कब किया गया? 2 जून 2025 को किया गया। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन में उद्घाटन किसने किया? तो अजित पवार ने किया है। कब किया? 2 जून को किया है। किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है इसको। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया? तो तेलंगाना का है ये। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के साथ मिलकर। खीर भवानी मेला मनाया गया, कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कब? 3 जून को मनाया गया। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है ये। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कबड्डी से संन्यास लेने की घोषणा की है। दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन टॉप पर रहा? तो सैन फ्रांसिस्को टॉप पर रहा। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आपका शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो आस्कर पियास्त्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने लॉन्च किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो एनालेना बैरनबाक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो राजस्थान ने इस अभियान को शुरू किया है। किस राज्य का मेनार, उदयपुर और खींचन ये फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान में। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का है गांव। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने। रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है RBI ने? तो 0.50% की। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? तो किरण रिजिजू ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मूजीचुक ने जीता है। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो डॉक्टर S जयशंकर द्वारा की गई। किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गाफ ने जीता है। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप ADC नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो लद्दाख में। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जिनेवा में किया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया सारा जोसेफ को।
कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी बनी है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आडू टुस्के ने लिखी है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू हुई है? तो कटेजरी गांव में। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार के। कब किया? 10 जून 2025 को। पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में संपन्न हुआ ये। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेटर हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी बन गया है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैवेलरी, फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया गया। ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो आइसलैंड टॉप पर रहा। भारत का स्थान 131वां भारत का स्थान रहा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला संपन्न हुआ? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित? ये मंगोलिया में आयोजित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कब? 12 जून 2025 को। अहमदाबाद में गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-11 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका गोविंद मोहन अध्यक्ष बने। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत। किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो इजराइल ने शुरू किया इस ऑपरेशन को। किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। 17th भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नामेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो उलान बटोर में संपन्न हुआ है ये। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान में किया है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास का बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू की है दोस्तों। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? गोविंद मोहन करेंगे। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वियतनाम शामिल हुआ है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की? ओमान ने की है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहा रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई? तो कर्नाटक में की गई। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस का। किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने दिया इस्तीफा। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया दोस्तों 17 जून 2025 को। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने जीता है दोस्तों। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को।
चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है ये। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है 17 जून 2025 को। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? तो यूएसए टॉप पर रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया? तो बिहार ने किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु नाम है इसका। 18 जून 2025 को शुरू किया गया। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है ये। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां ओपन किया है? तो मानेसर में ओपन किया है। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपए का। आईएनएस अरनाला को कहां भारतीय नौसेना ने कमीशन किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नैरोबी में किया गया है। किस देश ने, ये देखिए इसका आयोजन नैरोबी में कब किया गया था? 19 जून 2025 को, डेट भी याद रखिएगा। किस देश ने बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में किया गया 19 जून 2025 को। ठीक है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है ये। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश बन गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो IIT दिल्ली टॉप पर रहा। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1202 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया इस उपग्रह को। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो भारत ने। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई? तो कनाडा के साथ। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो DU ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया? तो केरल उच्च न्यायालय ने। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राम मोहन नायडू ने की। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ड बने हैं। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया? तो महाराष्ट्र ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? तो गिनी में। PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया? तो विशाखापट्टनम में किया है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितना गुना बढ़ गया? तो 3 गुना बढ़ गया दोस्तों। पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थिलक्की वंदनम योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश इस योजना को शुरू किया है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया है ये। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र के ये विदेश मंत्री हैं। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने। बिली जीन किंग कप 2025 प्लेट ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? तो चंडीगढ़ को किया गया है। ग्लोबल
लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की? तो बिहार ने। किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? तो द हिंदू को दिया गया यह खिताब। किस राष्ट्रीय उद्यान ने बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी? तो ईरान ने। U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम में हुआ। कब हुआ? 23 जून 2025 को। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा बन गया है। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया 23 जून 2025 को। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को शुरू किया है। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड ने शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 27 पदक जीते हैं। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत ने की है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड रूस में आयोजित होगा। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान ने। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में किया गया दोस्तों 24 जून 2025 को। मणिपुर की लिंथोई चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? तो IIT दिल्ली ने। महिला एंड बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या नाम है पहल का। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम ने। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित है। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो असम में शुरू हुआ 24 जून 2025 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो चीन की बैठक में 24 जून 2025 को। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया? तो दक्षिण कोरिया ने। अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? तो गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में की जा रही है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया आयोजन 25 जून 2025 को। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो आइसलैंड टॉप पर रहा। भारत का स्थान 115वां रहा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है इसको। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जहानवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई? तो फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने लिखी है इस आत्मकथा को। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो
टाटा ग्रुप जो है देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग, नीदरलैंड के द हेग में किया गया। कब किया गया? 24 से 25 जून 2025 के मध्य। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में किया गया है। किस राज्य में स्थित सलखन फासिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को। 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON आइकन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। किस देश ने 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में की गई है। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया भारत ने। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जोऊ जियाई को नियुक्त किया गया है। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी में किया गया है। कनाडा की फैक्स फाइनेंशियल के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना में शुरू हुआ दोस्तों। कब? 27 जून 2025 को। किस राज्य ने शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस जुलाई 2025 से अनिवार्य किया? तो मध्य प्रदेश ने। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 2029 की मेजबानी है, ठीक है। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया दोस्तों 28 जून 2025 को। कहां पर आपका अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई 28 जून 2025 को। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के समझौता किया? तो पंजाब ने। वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से इसका संबंध है वजीफा योजना का। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया? तो नरेंद्र मोदी की यात्रा का। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो केरल में किया गया 29 जून 2025 को। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई? तो महाराष्ट्र द्वारा। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PV महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा शुरू की गई है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे बन गया दोस्तों। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 78% की। किस राज्य सरकार ने श्री लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया? तो महाराष्ट्र ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पर रहा? तो अमेरिका टॉप पर रहा। अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया है। मुफ्त ओपन सोर्स AI एजेंट टूल जिमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसने जीता? तो कतर एयरवेज ने जीता है। किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने किया है। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई? तो नरेंद्र मोदी को दी गई है। किस मंत्रालय ने GOI स्टार्ट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग हेरक शुरू किया है? तो हेजिंग डेरक शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है दोस्तों? तो जारा चौधरी ने जीता है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो आयुष शेट्टी ने जीता है दोस्तों जून तक का पूरा वन लाइनर यहाँ कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हम करेंगे जुलाई से लेकर पूरा 1 जनवरी तक का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये 2200 से अधिक प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और जो पेज नंबर 1 to 62 तक है स्पीडी वाला करंट अफेयर्स, उसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करवा देंगे। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।